हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अजय पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका फ्रेंड अजय रॉय। तो कल जो क्लास कराई गई थी उससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर जो कल का क्लास नहीं किए हैं वो पहले कल का क्लास का वीडियो देख लें, ताकि आपको आज का सेशन अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को फोकस F पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपका ऑप्शन है फर्स्ट, वक्ता केंद्र पर, सेकंड, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, सी, थर्ड, फोकस पर, डी, अनंत पर। तो पहले आप बनाइए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं बनाऊंगा। आप ऐसा कीजिए, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद बनाइए, नहीं तो ये वीडियो सेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी कैसे हुआ। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को फोकस F पर रखते हैं, तो मैंने आपको कल एक सूत्र बताया था, एक फार्मूला बताया था कि U + V = 8, जिसमें U क्या था, वस्तु की दूरी थी, और V था क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पे क्या है, वस्तु की दूरी पूछ रहा है कि मतलब कह रहा है वस्तु को फोकस पे रखते हैं। मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर फोकस बोले तो आपको ये मानकर चलना है इस डायग्राम के अनुसार कि वो मुझे क्या बोला है, वो 2 पे बोला है कि वस्तु को अगर हम 2 पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रतिबिंब जहाँ भी बने उसे 8 से लेस कर देंगे, मतलब उसे 8 से घटा देंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, इसमें बोला है फोकस पे, मतलब कि 2 पे बोला है, तो 2 पे बोला है तो उसमें क्या करेंगे, 8 में से 2 लेस कर देंगे, कितना हुआ, 6 बचा। तो 6 कहाँ पे है, हमारा 6 कहाँ है, अनंत पे। मतलब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। कितना इजी है, 2 सेकंड में आप नहीं बता सकते हैं कि आप बताइए आप। जैसे कि अब मान लीजिए ना कि वस्तु 3 पे रखा हुआ है, मतलब 3 पे रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो 8 में से 3 लेस कर देंगे, मतलब 5 पे बनेगा। 5 कहाँ पे है, अनंत और सी के बीच में है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन अब करते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, उस पर क्या रखे थे, उसमें फोकस पे रखे थे। इसमें क्या यहाँ पे रखे हैं, वस्तु को अनंत पर रखे हैं। तो अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। फर्स्ट ऑप्शन नंबर है आपका फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, फोकस पर, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, और अनंत पर। चलिए वीडियो को पहले आप पॉज कीजिए, उसके बाद बनाइए आप लोग। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अगर अनंत पर रखते हैं तो कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। और देखिए कैसे होगा, मतलब इस बार वस्तु कहाँ पे रखी है, इस बार वस्तु रखी है फोकस पे, यानी 6 पे रखा है। वस्तु कहाँ रखा है, 6 पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जी हाँ, जितना पे भी रखे उससे क्या करेंगे, 8 में लेस कर देंगे। तो 8 में से 6 लेस किए तो कहाँ क्या हुआ, 2 हुआ। तो मतलब 2 कहाँ पे है, तो फोकस पे है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस पे बना। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अब अगर अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। आपका ऑप्शन है अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच, अनंत पर, फोकस और ध्रुव के बीच, या चौथा ऑप्शन है फोकस पर। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसे बनाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच। तो देखिए चलिए कैसे होता है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, यानी 2 और 4 के बीच। तो 2 4 के बीच क्या है, 3 है। तो वस्तु कहाँ पे रखा है, 3 पे रखा है। तो वस्तु को अगर 3 पे रखेगा तो 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। समझ में आया, समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर समझ में ना आया तो मुझे आप प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जिसे समझ में भी आया हो वो भी कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे समझ में आया हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। आपका ऑप्शन रहा ये, ऑप्शन फर्स्ट फोकस पर, सेकंड अनंत पर, थर्ड फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, और फोर्थ दर्पण के पीछे। चलिए आप लोग वीडियो पॉज कर कर इसे पहले बनाइए, उसके बाद बताता हूँ मैं कैसे बनेगा।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। चलिए देखते हैं कैसे हुआ। तो इसमें वस्तु कहाँ पे रखा है? अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, यानी वस्तु को कहाँ पे रखा है? वो 5 पे रखा है। और हम लोग को एक फार्मूला पता है, u + v = 8, जहाँ v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? वस्तु दूरी। तो यहाँ वस्तु दूरी क्या है? 5। तो हम क्या बताए थे उसे, जो वैल्यू है उसे 8 में घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो 8 में से 5 गया तो बचा क्या? 3। हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? 3 पे बनेगा, यानी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसमें देखते हैं, अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को वक्ता केंद्र C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। फर्स्ट, फोकस पर, अनंत पर, वक्ता केंद्र पर, दर्पण के पीछे। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मतलब सी, वक्ता केंद्र पर ही बनेगी। कैसे बनेगी चलिए देखते हैं। तो इसमें वस्तु कहाँ पे रखा है? वक्ता केंद्र पे रखा, मतलब वो वस्तु को 4 पे रखा है। तो हम क्या बताए थे कि जो भी मान आए उससे क्या करेंगे? 8 में से घटा देंगे, मतलब 8 में से 4 गया 4, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? 4 पे ही बनेगी, मतलब वक्ता केंद्र पर ही बनेगी। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इस सेशन का छठा और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? आपका ऑप्शन रहा ये, दर्पण के पीछे, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, फोकस पर और अनंत पर। तो चलिए पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दर्पण के पीछे। चलिए देखते हैं कैसे होता है इसका दर्पण के पीछे। तो चलिए इसमें क्या बोला है? ध्रुव यानी दर्पण और फोकस के बीच यानी 2 पे रखा है वस्तु को। मतलब क्या कह रहा है? वो रखा है कहाँ पे? वो वस्तु को 1 पे रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? 1 पे रखा है, मतलब हम क्या बताए थे कि जहाँ पे भी रखे उससे क्या करेंगे? 8 में से उसे लेस कर देंगे। तो 8 में से 1 गया, बचा कहाँ? बचा क्या? 7। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? 7 पे बनेगी, मतलब दर्पण के पीछे बनेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? 7 पे बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। तो चलिए ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब जो क्लास आएगी वो स्टार्ट से आएगी, यानी मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा और केमिस्ट्री। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर कर बताइएगा, मैं करंट अफेयर का सेशन भी लाना सोच रहा हूँ। अगर आप लोग का ज़्यादा कमेंट आए, अगर ऐसे आप लोग ज़्यादा डिमांड आए तो मैं आपको करंट अफेयर का भी क्लास दिया करूँगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग क्या क्या चाहते हैं। और मैं आपको जल्द से जल्द फिज़िक्स को थोड़ा सा होल्ड कर कर मैं आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? पीरियोडिक टेबल। मैं आपको पीरियोडिक टेबल कराने का कोशिश करूँगा। पीरियोडिक टेबल जब मैं पढ़ाऊँगा तो गारंटी भी लूँगा कि पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आपसे एक भी ना छूट पाए। आपको गारंटी देता हूँ, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे अगर आप पीरियोडिक टेबल मेरे से पढ़ लेते हो। तो जो मेरे से पढ़े हैं उनको पता चल गया होगा, और वो भी वीडियो देखते हैं मेरे, जो पढ़े हुए हैं मेरे से, तो उन्हें पता चलता होगा कि मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाया हूँ तो उनको क्वेश्चन छूट रहा है या नहीं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि अगर जब तक आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा कहाँ से? तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें अगर आप लोग चाहते हैं तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड लक।